हेलो दोस्तों, जय माता दी। भी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी जो ओपन हुआ था, ये मेरा पहले से ड्रॉ था। जो फ्राइडे के दिन जो एडवांस में ड्रॉ करके रखा था लेवल्स, वो सारे के सारे ये मैंने ड्रॉ करके रखे थे। अब ये यूज कैसे हुआ, ये ट्रेड कैसे होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑलरेडी था कि इस जोन के ऊपर अगर निकलेगा तो हम बाई करने के लिए सोचेंगे। इस जोन के ऊपर अगर ये इस जोन के आसपास ही कहीं घूमता है और वहां से कोई भी रिजेक्शन मिलता है तो हम नेक्स्ट लेवल तक का टारगेट देख सकते हैं। उसने क्या किया, गैप अप ओपन होता है। गैप अप होने के बावजूद सस्टेन नहीं करता है, ऊपर जाने की कोशिश भी करता है ओपन होने के बाद। देखिए ये टाइम फ्रेम मेरा 6 मिनट का है, कि मैं थोड़ा सा यूनिक कुछ देखता हूँ, और वो यूनिक अच्छा काम भी करता है। ठीक है, इसने यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश की, वहां से डाउन साइड आ जाता है और कहाँ तक आता है, जो इसका लास्ट स्विंग लो था क्लोजिंग के टाइम के आसपास का, वहां से फिर एक अपसाइड जाता है। और यहाँ पर आने के बाद एक तो मैंने ये मेरे से मिस हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा 9:25 के आसपास का मैंने कुछ देखा था। 9:25 के आसपास तो ऑलरेडी यहाँ चल रहा था ये बैंक निफ्टी 750 के आसपास। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा वेट करता हूँ, हो सकता है यहाँ पर आ जाए इस रेंज में, उसके बाद कुछ मिलेगा देखूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक कोई कॉल भी लिया था, और यहाँ पर मैंने एक पुट लिया था। वो पुट मैंने टेलीग्राम में भी दिया था, जिसने 100+ पॉइंट का मूवमेंट दिया था पुट ने। ठीक है, अब क्यों लिया था उसका लॉजिक मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मेरे से मिस हो गया था, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं थोड़ा सा लेट किया था, 10-15 मिनट। ओके, अब मैंने यहाँ से एक मूवमेंट पकड़ा, क्योंकि मेरे पास एक ये यहाँ पर एक सपोर्ट था, अच्छा सपोर्ट था। अब ये कैंडल बड़ी है, रेड कैंडल है। रेड कैंडल के बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, ग्रीन के बाद फिर एक और ग्रीन बनती है, उसके बाद फिर एक रेड बनती है। बट रेड बनने के बावजूद क्लोजिंग कहाँ मिलती है मुझे, इस जोन के ऊपर। क्लोजिंग मुझे कहाँ मिल रही है, इस जोन के ऊपर मुझे क्लोजिंग मिल रही है। जब क्लोजिंग इस जोन के ऊपर मिल रही है तो मेरे लिए पॉजिटिव साइन है कि मैं अपसाइड के लिए जा सकता हूँ। मोस्ट ऑफली ये जो बड़ी कैंडल थी, यहाँ तक का लेवल मुझे देखने को मिल सकता है। उसने मुझे थोड़ा सा वहां से और ऊपर दिया, बट ये ऊपर यहाँ तक ही बस प्रीमियम बढ़ा था। हम बात करें कॉल का, उसके बाद कॉल का प्रीमियम बढ़ना बंद हो गया था। ये 815 से और 840 के आसपास तक आया था बैंक निफ्टी, बट प्रीमियम इंक्रीज कुछ नहीं हुआ था ऐसा जैसा होना चाहिए था, क्यों टाइम लगा दिया इसने जाने में। प्लस प्रीमियम भी मूव नहीं कर रहा था। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद, और ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे था ना बैंक निफ्टी, जब यहाँ पे था, मैं यहाँ पे था तभी मैंने पुट दे दिया था। हो क्या रहा था, ये थोड़ा सा 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर गया भी बैंक निफ्टी, बट वहां पर ना तो पुट का प्राइस ऐसा कुछ कम हुआ, ना कॉल का प्राइस वहां पे बढ़ा। तो थोड़ी पॉसिबिलिटी यही थी कि यहाँ से ये जैसे ही नीचे आएगा थोड़ा सा फास्ट आ सकता है, और पुट का प्रीमियम बहुत स्पीड से बढ़ेगा, जो कि हमें देखने को वहां पे मिला। अभी देखिए ये क्या हुआ, ये इसने नीचे की तरफ एक यहाँ पे क्लोज किया इस कैंडल ने। ठीक है, उसके बाद मैं देखता तो मेरे को ये लेवल और एक दिख रहा था कि इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए था बैंक निफ्टी को। ठीक है, क्यों, ये एक स्विंग लो था जब ये अपसाइड जा रहा था, और यहाँ से भी एक अच्छा फास्ट मूवमेंट आया था। आप हमेशा याद रखिए, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स है, जहाँ से फास्ट मूवमेंट आया हो वहाँ पे अगर प्राइस फर्स्ट टाइम आ रहा है तो 90% केस में आपका प्राइस वहाँ से रिवर्स होता है। 90% केस में प्राइस वहाँ से रिवर्स होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ तक, तो यहाँ पे जाके तो इसके नीचे निकलने के बाद तो मैं बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि मेरे पास ये एक सपोर्ट था थोड़ा सा। मेरी यहाँ तक पॉसिबिलिटी है, आएगा तो मैक्सिमम तो उसमें मुझे मिलेगा भी क्या। ठीक है, यहाँ मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, इसके बावजूद ये जब ये यहाँ पे गया नहीं लिया। हाँ, ये यहाँ पे जब दोबारा आया, दोबारा जाने के बाद जब ये यहाँ से जाने लगा, यहाँ से कहीं से, तो मैंने एक कॉल का लिया था, उसमें 30-35 पॉइंट का मूवमेंट मुझे यहाँ तक मिला था। उसके बाद मैंने देना बंद कर दिया था जब ये हाई लगा था 12:30 बजे के आसपास, 12:40 के आसपास। उसके बाद मैंने ट्रेड देना बंद कर दिया था, ग्रुप में बोल दिया था आज के लिए हो गया, क्योंकि जो भी मैंने ट्रेड दिए थे सभी में प्रॉफिट आया था। एक ट्रेड में कोई 20 पॉइंट के समथिंग शायद स्टॉप लॉस हुआ था, या टेलिंग स्टॉप लॉस हुआ था, मुझे याद नहीं। बट हाँ, एक में किसी में 15-20 पॉइंट के समथिंग का कोई एक लॉस हुआ था, बट ओवरऑल सारे ट्रेड में प्रॉफिट ही आया था। फिर निफ्टी के ट्रेड दिए थे, फिर निफ्टी आई थिंक 100 पॉइंट प्लस मूव कर गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। वो जो भी मूव किया है मैंने स्क्रीनशॉट डाले थे ग्रुप में, टेलीग्राम में भी और इधर व्हाट्सएप चैनल में भी। ओके, अभी यहाँ पे एक मूवमेंट क्यों अच्छा एक मिला हमें देखने के लिए। देखिए ये रेंज और ये रेंज के बीच ये काफ़ी देर सस्टेन किया है इसने। अब इसने क्या किया, जो इसका लो था, प्राइस चल रहा था आई थिंक यहाँ कहीं प्राइस चल रहा था 700 के आसपास,
तब एक पर्सन थे मेरे साथ ग्रुप में, उन्होंने कहा था सर क्या लग रहा है, मैंने कहा यार डे लो सेफ रहना चाहिए, डे लो ब्रेक नहीं होना चाहिए और इसको अपसाइड की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, बोले मुझे तो लगता है डाउन साइड जाएगा। मैंने वो अपना अपना सोचना है, वो आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, अलग चीज़ है। और अब ये देखिए प्राइस एक्शन थोड़ा सा देखिए आप लोग, ये इसका लो लगा, ठीक है, सेकंड लो लगा उसके हायर साइड, थर्ड स्विंग लो लगा उसके हायर साइड। मतलब अगर हम यहाँ से कोई भी एक ट्रेंड लाइन भी डालते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन भी करीब करीब वो सही से यहाँ से इसके हिसाब से तो फिट नहीं होती है। हाँ, हम यहाँ पकड़ते हैं कैंडल के क्लोजिंग के आसपास का वैल्यू, तो करीब करीब वहाँ पे परफेक्टली फिट होती हुई दिखाई देती है। प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस हर बार एक नया हाई बना रहा है, नया हाई भी बना रहा है, और नया जो लो बना रहा है वो नया हायर लो बना रहा है। पिछले लो से ऊपर ही अपना लो बना रहा है, पिछले लो के बराबर भी नहीं कर रहा है, उसको ब्रेक भी नहीं कर रहा है, और पिछले लो से ऊपर ही बना रहा है। मतलब प्राइस एक्शन कह रहा है कि अपसाइड की पॉसिबिलिटी है। अब एक्चुअली क्या है कि इस रेंज के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज कर दे, इस रेंज के ऊपर कोई एक कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं नई पोजीशन अपसाइड के लिए ले सकता हूँ। और पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया था, या यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे, या फिर जो लोग यहाँ पे जो शॉर्ट करके बैठे थे, इन सभी के ये स्टॉप लॉस जब खाएगा तो एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि मुझे यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन थी कि वहाँ तक मिल सकता है। बट मैं एक्चुअली आजकल थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता, तो मैं 11-12 बजे तक ही मार्केट देखता हूँ। उसके बाद मार्केट नहीं देखता, चाहे जो भी कुछ हो मैं नहीं देखता। उसके बाद थोड़ा समय का अभाव है, तो ये समय का अभाव शायद लगता है कि नई साल से वो ख़त्म हो जाएगा, न्यू ईयर से फुल टाइम दे पाऊंगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखो आप खुद ही, इसने क्या किया, इस रेंज पर एग्जैक्टली क्लोज किया, इस रेंज के ऊपर क्लोज नहीं किया, इस रेंज के अंदर ही एग्जैक्टली क्लोज किया। उसके बाद नेक्स्ट रेड कैंडल उसके ऊपर निकलती है, मेरे किसी काम की नहीं है। हाँ, अब ये यहाँ पर एक और ग्रीन कैंडल आती है और रेड वाले का हाई ब्रेक कर देती है। अब इसका लॉजिक समझो, पहले बायर आया, बायर ने उपसाइड जाके क्लोज किया, ये जितनी भी कैंडल थी देखिए, इसका विक बड़ा था, इसका विक भी बड़ा था, इसका विक भी बड़ा था, इसका विक नहीं था, ग्रीन वाली का विक नहीं था, बहुत छोटा सा विक था ही नहीं ये कह सकते हैं। ठीक है, इधर रेड वाली का आप देखो, रेड वाली का भी बहुत छोटा सा विक है, बट रेड वाली में प्रेशर मिला उसे, वो डाउन साइड आया। उसके बाद फिर एक ग्रीन बनती है, और ग्रीन वाली में ऊपर की तरफ विक नहीं था, जैसे स्क्रीन में विक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल नीचे जाने की कोशिश करती है, नहीं जाती, और वहां से फिर अपसाइड क्लिक हो जाती है। तो मेरा क्या करता है, मैं इसके ऊपर जब निकला तो मैं ट्रेड ले सकता था। ठीक है, अब पहला टारगेट मेरे लिए क्या था, यहाँ से निकलने के बाद, क्यों इनके एसएल तो ऑलरेडी खा चुका है, 3 तो रह गया, ये और ये, जिन्होंने यहाँ तक का लेके रखा था, तो भैया फिर ये तो फिर जस्ट पास में ही था, 842 का था, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा 50 पॉइंट का डिफरेंस था, तो यहाँ तक था तो कुछ नहीं होने वाला था। वो यहीं तक का हम लोग आराम से टारगेट जब करते, तो टारगेट हम इस रेंज को ही करते, कि यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है कि वो फिर हमें मिलेगा। उसने क्या किया, यहाँ पर काफ़ी देर जो है 6-7-8 कैंडल गुजारी इसी टाइम में, 900 970-80 से लेके और 900 की रेंज में 7-8 कैंडल गुजारी। और उसके बाद जब उसको ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक किया, जोन के ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई, तो अगली कैंडल देखिएगा कितना उसका हाईएस्ट था, 48,014 का लो है, और 48,170 का उसका हाई है। ठीक है, 150 पॉइंट प्लस का एक ही कैंडल है 6 मिनट का। ओके, तो ये जोन कैसे हमने ड्रॉ करना है, कैसे सीखना है यार। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऐसे जब मार्केट रेंज में होता है तो यहाँ बाई करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ बाई करेंगे, यहाँ सेल करते हैं, हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम पैसा इतने इतने भी मार्केट को हम दे चुके होते हैं। बट हमें ट्रेड कहाँ करना है यार, हमने बीच में नहीं फंसना है। हमने क्या, हमारे जोन के नीचे कुछ निकलेगा, हमें कुछ सही से दिखेगा, जोन के नीचे कोई क्लोज होगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल निकलेगा, ठीक है हम ट्रेड करेंगे। या वहाँ पर सस्टेन कर रहा है, कुछ रेंज में है, वो रेंज में है, कुछ यहाँ पे बहुत देर हो गया खड़े खड़े, उसके बाद ठीक है नीचे निकल रहा है, ले लेंगे, या ऊपर निकलेगा तो ले लेंगे। अब वो ऊपर नीचे कर रहा है प्राइस, हम उसी में हम फंस जाते हैं तो हम, और प्लस हमारे पास कोई स्टॉप लॉस होता नहीं है, हम लेके ही बैठ जाते हैं ट्रेड को। सबसे बड़ी गलती क्या है, हम बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं। ये हो गया, ये तो हर किसी को दिखेगा यार, बाद में ड्रॉ कर लिया होगा, ये तो बताना जो मार्केट हो चुका है उसके लिए क्या बताना, वो तो बहुत सिंपल चीज़ें होती है। अब देख लेते हैं हमारे पास कल के लिए, मतलब मंडे के लिए क्या लेवल्स हैं। ठीक है, मंडे के लिए ये लेवल्स हैं, कुछ मैंने लेवल्स इसमें से हटा दिया जो यहाँ पे जो था। ठीक है, जो यहाँ पे जो लेवल था वो मैंने हटा दिया है, मेरे पास ये लेवल है, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल है,
ये मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये लेवल मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, तो अगर प्राइस जहाँ पर क्लोज हुआ है 150 के आसपास, ये 143 पे क्लोज हुआ है, 48,143 पे ये क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी जो है। ठीक है, अगर प्राइस गलती से कहीं गैप डाउन खुल जाता है 150 और 150 पॉइंट, यहाँ पर कहीं अगर गैप डाउन खुल जाता है 300 पॉइंट के आसपास, तो पॉसिबिलिटी है कि इस लेवल को रेस्पेक्ट देगा वो प्राइस, इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। इस लेवल से यहाँ से हो सकता है कि फिर से 48,000 तक जाए, 100-150 पॉइंट का मूव दे, या फिर इसको भी ब्रेक करता हुआ अपने हाई के आसपास जाए, बट इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करेगा आसानी से। ये लेवल वो है। उसके बाद ये होता है फर्स्ट, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो पहला रेसिस्टेंस सपोर्ट इसके लिए वो का रहेगा, उसके बाद उसको ब्रेक करता है तो फिर सेकंड ये रहेगा, जो कि यहाँ से तो उसको वापस जाना ही पड़ेगा, चाहे जितने पॉइंट जाए, 50 जाए, 100 जाए, 200 जाए, नहीं कह सकता, बट हाँ कुछ एक अप मूव वहाँ से देगा। ओके, और अब ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल है ये, अगर गैप डाउन ओपन ना होके फ्लैट ओपन होता है, यहीं कहीं फ्लैट ओपन होके और यहाँ तक जाता है 270-80 के आसपास तक, और यहीं तक वो खड़ा रहता है, जब तक इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज ना हो, या फिर यहाँ पे आके कोई भी दो तीन कैंडल बना ना दे, दो तीन कैंडल का जो भी हाई कैंडल रहेगा, दो तीन कैंडल में जो भी हाई रहेगा उस कैंडल का, उसके ऊपर ना निकले, कोई बाइंग साइड नहीं बनता है। अगर फ्लैट ओपन होने के बावजूद या फिर 100 पॉइंट गैप अप होने के बावजूद, अगर जब तक ये हमारे जोन के ऊपर नहीं ट्रेड करता है, मतलब 275-80 के ऊपर नहीं निकलता है बैंक निफ्टी का प्राइस, तो जब तक हमें कोई भी अपसाइड का मूवमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। आराम से हम लोग वेट करेंगे। हाँ, अगर गैप अप हो जाता है उस केस में थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, हो सकता है 200-300 पॉइंट आजकल ज़्यादातर गैप अप हो ही जाता है। तो अगर गैप अप हो जाता है तो मेरे पास फिर नेक्स्ट लेवल जो है, अगर इस लेवल के ऊपर ही प्राइस सस्टेन करता है, ठीक है, हो सकता है भाई 350-400 के आसपास कहीं ओपन हो गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आता है यहाँ तक, और यहाँ से आने के बाद कुछ मुझे एक बाइंग दिखाई देती है, कोई मुझे बाइंग सिग्नल मिलता है तो मैं बाई करूंगा। मेरे पास नेक्स्ट टारगेट फिर ये रहेगा 470 के आसपास, 550 के आसपास का लेवल। ठीक है, इस जोन में आते आते मेरा ट्रेड, इस जोन में एंटर करते करते कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है, मेरा ट्रेड खत्म हो जाएगा, और वो वहां से मुझे कुछ सेलिंग मिलेगा तो मैं लूंगा, छोटी क्वांटिटी में सेलिंग के लिए भी लूंगा अगर यहाँ पे मुझे कुछ मिलता है। हाँ, इसके ऊपर जैसे ही वो 544 के ऊपर निकलेगा, मैं फिर से कोई एक नई ट्रेड इनिशिएट करूंगा, जो कि मुझे यहाँ तक वो 650 के आसपास तक लेता हुआ जा सकता है, या फिर और उसके ऊपर निकलेगा तो फिर ये मेरे पास नेक्स्ट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में। ठीक है, लेवल्स हमेशा काम करते हैं, डेली काम करते हैं, थोड़ा वीडियो डालने का समय नहीं मिल पाता, वो कंटिन्यू करेंगे हम न्यू ईयर से, कंटिन्यू डेली डेली एनालिसिस का वीडियो ये, और प्लस प्री मार्केट ओपनिंग का जो वीडियो रहता है निफ्टी का, वो हम डालते थे पहले, बट अभी थोड़ा समय का अभाव है तो उस चक्कर में नहीं डाल पाते, तो वो भी डालना स्टार्ट करेंगे, बट वो सारा न्यू ईयर से ही होगा। ओके, ऐसे ही हमने इसको ट्रेड करना है बैंक निफ्टी को। लेवल्स आपके सामने है, इसके ऊपर 48 के ऊपर कोई लेवल नहीं है मेरे पास। ठीक है, जाएगा तो उस टाइम देखेंगे क्या रहेगा नेक्स्ट लेवल, बट अभी के लिए लेवल यही है। हाँ, यहाँ पर लेवल में जो डिफरेंस है वो करीब 200 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस है। अगर ये 277 280 के ऊपर निकलता है तो फिर हमें 470 के आसपास तक का लेवल कुछ बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, 460-70 के आसपास का। ये एक 200 पॉइंट का मूवमेंट हमें फास्ट मिल सकता है। वो फास्ट कब मिलेगा? फास्ट जब मिलेगा तब ये प्राइस यहाँ पे आके कुछ टाइम बिता दे, आधा घंटा 1 घंटा कुछ बिता देगा, उसके बाद ऊपर निकलेगा तो एक फास्ट मूवमेंट हमें देखेगा, देखने को यहाँ तक का मिल सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने बैंक निफ्टी ट्रेड करना है बॉस। देखो, ट्रेड करना, अगर जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, डेफिनेटली उसमें से मैं कह सकता हूँ 90% या 95% लोगों का लॉस हुआ है, जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, और जो भी रिटेल ट्रेडर है। क्यों? रिटेल ट्रेडर का सोचना क्या होता है ना, अरे यार मेरे पास 50,000 रुपये है और मैं 50,000 की पूरी क्वांटिटी लेके बैठा हूँ, पूरी क्वांटिटी लेके बैठा हूँ, और उसका कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। रेयरली कोई स्टॉप लॉस यूज करता होगा, और फुल कैपिटल यूज करना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। फुल कैपिटल यूज करना सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है स्टॉक मार्केट के अंदर। हमारे पास जो भी कैपिटल है ट्रेडिंग अकाउंट में, उसका 20% मैक्सिमम यूज कर लो, काफ़ी है। उसके हिसाब से आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा, मनी मैनेज हो जाएगा, और आपने उससे ज़्यादा कर रखा है तो आपका कुछ मैनेज नहीं होने वाला। जहाँ आपका लॉस होगा बड़ा होगा, और बड़ा लॉस होने के बाद आपसे वो कटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। आप उसे जीरो होने के लिए छोड़ दोगे, अल्टीमेटली वो जीरो भी हो जाएगा। हो सकता है 10 में से एक बार ऐसा हो सकता है वो जीरो होते होते आपका वो प्रॉफिट दे जाए, बट वो 10 में से एक बार होगा, बट 9 बार तो ऐसा ही होगा कि वो आपका पूरा का पूरा ले प्राइस लेके जाएगा। तो बस, कोई भी ट्रेड हो, कभी भी लेते हो, किसी में भी लेते हो, स्टॉक में लेते हो, इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, बस बिना लॉजिक के ट्रेड मत करो।
बेटर है कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए करो, कहीं से भी सीखो बट सीखने के लिए करो। अगर स्टॉक मार्केट से रेगुलर पैसा चाहिए तो इसका स्टॉक मार्केट से ही आपको अर्निंग करना है, उसी में करियर बनाना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखने के लिए समय भी देना पड़ेगा, सीखने के लिए थोड़ा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। रिजल्ट आपके सामने आपको देखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, कोशिश करते हैं कल एक कोई वीडियो और देने की, निफ्टी या फिर निफ्टी का कोई भी एक वीडियो और देने की कोशिश करते हैं, या तो आज समय मिला अभी तो और एक और रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज तो फिर कल करते हैं। ओके, और किसी का कोई क्वेरी रहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे पास वो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। साथ में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी रहेगा, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें भी मैं कम्प्लीटली प्रीमियम ग्रुप जैसे ही ट्रेड प्रोवाइड करूंगा, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आपने क्या करना है। ओके दोस्तों, बट कोशिश कीजिए सीखने के लिए, सिर्फ इसके भरोसे मत रहो कि ठीक है आज मैंने इसका टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया, इसका चैनल ज्वाइन कर लिया तो मुझे ये ट्रेड दे देगा, या फिर इसकी मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली, पेड सर्विस ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से काम चल जाएगा। दूसरों के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ 11 या 12 बजे तक ट्रेड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे जितना मिलता है, जितना मूवमेंट मिलता है मैं ले लेता हूँ। बट मैं अगर किसी की पेड सर्विस ज्वाइन कर लूंगा तो भाई मुझे उसके कॉल का वेट करना पड़ेगा, उसकी समझ में कब मार्केट आ रहा है सामने वाले की, वो कब ट्रेड दे रहा है, मेरा टाइम उस टाइम लेने लायक है, मैं कन्वीनियंस हूँ ट्रेड लेने में, नहीं हूँ, वो दिक्कत है। तो इस वजह से कुछ भी करना है सीखो, सीखने के बाद ट्रेड करो। ये हो गया कल के अकॉर्डिंग, जो कल मार्केट ने मूव दिया जो वो लेवल हो गए। इंटरडे में जो बनते हैं वो अलग लेवल बनते हैं, तो इंटरडे में मार्केट में ओपन होने के बाद हम ट्रेड लेते हैं, ओपनिंग के 3 4 5 मिनट बाद भी ट्रेड लेते हैं। ठीक है, तो वो लाइव मार्केट में होता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता।